नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे एक मैथ का सेशन चलता है जिसमें हम करा रहे हैं आपको कंप्लीट मैथ। और आज जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा नाव और धारा, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम। और बिल्कुल आसान तरीके से हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस में और जितने भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इन सभी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित ही आता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और वो भी बिल्कुल एक ही ट्रिक पर और आसान भाषा में, बिल्कुल एक ट्रिक और एकदम सारा पूरा चैप्टर एक ही ट्रिक पर। और वो भी क्या होगा, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। और देखते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन, परंतु इसमें कुछ चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी होंगी। वो ध्यान क्या रखनी होंगी, देखिए क्या इसमें, जैसे हमने रेल संबंधी पढ़ा था, रेल संबंधी पढ़ा था। तो रेल संबंधित में था हमारा कि विपरीत चाल जुड़ती है, जबकि यहाँ पर नाव धारा में विपरीत चाल घटती है, जबकि समान चाल जुड़ती है। बस इस बात को थोड़ा याद रखना है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये समझिए। ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ये वो स्थान है और ये नदी धारा इस तरीके से बह रही है, और इस धारा की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ से एक बोट 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है इसी धारा की दिशा में। तो अब ये इस तरीके से हो जाएगा, जो इसका बहाव है जल का वह भी, और व्यक्ति शांत जल में जो चल रही थी नाव 8 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वह भी धारा के साथ आनी शुरू हो जाए तो ये फिर दूरी पर जो प्रभाव डालेंगे वो कितनी डालेंगी, 8 5 13 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से प्रभाव डालेंगे। वहीं पर अगर यहाँ से आती है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, और 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा। तब क्या होगा, धारा जितनी स्पीड से बह रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रही है, तो वो आपकी गति को इतना धीमा करेगी। सपोज दैट ऐसा समझिए कि जब आप हवा के विरुद्ध साइकिल चलाते हो, तो जो आपकी साइकिल की चाल होती है हवा के विरुद्ध, तो हवा जिस स्पीड से चलती है वो आपको रोकती है। और जब हम जिस तरफ से हवा बहती है उसी तरफ से अगर हम साइकिल चलाते हैं तो कम बल पर भी आपकी साइकिल की गति बढ़ जाती है। तो बस यही बात आपको थोड़ी सी दिमाग में रखनी है। जब भी आपको वी बोला जाएगा तो इसका मतलब ये पोखर है, इसमें शांत जल होता है। पोखर तालाब में कैसा जल होता है, शांत जल होता है। पोखर तालाब में जो होता है वो शांत जल होता है, तो वो इसकी चाल बोलेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा जब आ रहा है तो इसका मतलब बोट की चाल आ रही है। इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है आपको कि 20 से हम किसे प्रतीक करेंगे। अब हम इसे 20 से जो है किसे प्रतीक करेंगे, ये भी बात याद रखनी है। अब 20 से हमें किसे प्रतीक करना, देखिए जब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा माना जाएगा तो हम इसे बोट की चाल कह सकते हैं। बोट की चाल किसमें, शांत जल में। हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा जब भी मानेंगे तो बोट की चाल होगी शांत जल में। इसी को हम मान सकते हैं तैराक की चाल मान सकते हैं। ठीक है, स्टीमर की चाल मान सकते हैं। जहाज की चाल मान सकते हैं। नौका की चाल मान सकते हैं। हर वो चीज़ जो गति करेगी जल में वही हमारी क्या होगी, बी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि डब्ल्यू जब मानेंगे
तो वो क्या होगा, धारा का वेग होगा, धारा का वेग होगा, जल का वेग होगा, नदी का वो वेग होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये आपका। तो बी से जब हम प्रति करेंगे तो वो क्या होगा आपका, बोट की चाल, वो भी किस में, शांत जल में। ठीक है, तैराक की चाल, वो भी किस में, शांत जल में। ठीक है, स्टीमर की चाल, वो भी किस में, शांत जल में। जहाज की चाल, वो भी किस में, शांत जल में। नौका की चाल, वो भी शांत जल में। जबकि हम W मानेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा का वेग, जल का वेग और नदी का वेग। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे यहाँ पर, वो क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, समझिए। मान लीजिए ये हमारी नदी है, ये हमारी नदी है और इसकी चाल जो है वो W किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर चीज़ें अभी समझ ली तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरू की क्लास जो होती है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा। अगर इधर से ही एक चाल आती है ये V किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब क्या है, एक दिशा में है, तो ये क्या आ जाएगी, B प्लस W, ये आ जाएगी, B प्लस W हो जाएगी। ठीक है, अगर ये इधर से आ रही है B किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस टाइम क्या हो जाएगी, B माइनस W किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये बात जो है आपको याद रख लेनी है। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है याद रखने को। ठीक है, ये कुछ तथ्य है बना के रखने हैं आपको दिमाग में, अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब मैं चलता हूँ आप अपनी रिवीजन में, ठीक है, कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है। तो सबसे पहले हमने ये समझाया था आपको ये, ठीक है, सबसे पहले समझाया था कि B 8 किलोमीटर बहती है, धारा 5 में बहती है, तो समान चाल जो होती है वो क्या होती है, ये समान चाल होगी, समान चाल जो होगी वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये आ गई 13। विपरीत चाल अगर हम यहाँ घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 8 में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर विपरीत चाल क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो यही मैंने आपको बताया था कि नाव धारा चैप्टर में विपरीत चाल घटती है और समान चाल जुड़ती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम दूसरा तरीका समझा था, हमने समझा था कि जब जब B लिखा जाएगा कहीं तो वो बोट की चाल होगी, मगर किस में, शांत जल में। तैराक की चाल होगी, स्टीमर की चाल होगी, जहाज की चाल होगी, नौका की चाल होगी। वहीं पर W जब भी आएगा तो धारा का वेग होगा, जल का वेग होगा, नदी का वेग होगा, ये आपका। ठीक, इसके बाद जो हमने आपको समझा था वो क्या समझा था, वो ये समझा था कि V जब है ये, तो ये शांत जल में चाल है, शांत जल में। जबकि ये क्या है, ये शांत जल में नहीं है, ये नदी में है, नदी में चाल, क्योंकि इसमें नदी की धारा भी जुड़ रही है। ये इस टाइम अकेला क्या है, ये शांत जल में है, शांत जल में चाल, शांत जल में चाल। जबकि ये जो है ये नदी में चाल। अब ये नदी के विरुद्ध है, नदी के विरुद्ध, और ये नदी के समान या अनुदिश, नदी की दिशा में, नदी की दिशा में ये है। इन चीज़ों को समझ के जो है अब अपने क्वेश्चन के जो है हम श्री गणेश करेंगे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी और इससे ज़्यादा अब आपको कुछ ज़्यादा याद रखना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर में आपको इतनी चीज़ें समझाने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत हैं। ठीक है, एक बार जो और देख लेना कि जब भी विपरीत चाल आएगी तो हमें क्या करनी है, विपरीत चाल वो घटानी है, और जब भी हमारी शांत चाल आएगी तो हमें क्या करनी है, जोड़नी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको ज़रा रफ कर देता हूँ। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक नाव धारा के साथ, एक नाव धारा के साथ, चीज़ों को समझेंगे। एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो पानी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि पानी की, अकेले पानी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये तो है जल, ये जल है, क्या है, धारा।
ठीक है, इसे हम प्रतीक करते हैं W से। अब एक तरफ से तो ये चल रही है, एक तरफ से तो ये तो ये क्या है V। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं बोट, बोट कह सकते हैं, नाव कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक दिशा में जा रहे हैं धारा के साथ तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, B प्लस के W। ठीक है, धारा के विरुद्ध अगर जा रहे हैं, ये धारा के विरुद्ध, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, B माइनस W। अब ये चाल कितनी है, ये चाल है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा। और विरुद्ध क्या है, विरुद्ध जो है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या मान निकालना है, पानी का, तो हमें इस वाली B को कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या करूं, घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा। ठीक है, तो आपका W से वो B से B कैंसिल, कितना आया 2W बराबर 21 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। और यहाँ से 2 से जब कट होगा तो कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया नदी का या पानी का वेग, ये आ चुका है पानी का वेग। ठीक है, मैं तो बस एक ही बात बताना चाहूँगा आपको, इससे भी अलग मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि यदि B प्लस W बराबर कितना दिया है 21, चलो ये तो 21 यहाँ दिया है, यहाँ कुछ और भी देवे 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और B माइनस W दे, क्या देगा आपको, मान लीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो समझिए अगर हमें मान किसका निकालना है, इस B का निकालना है, तो दोनों को जोड़ो, 21 प्लस 9 और बटे 2 कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, एक बार इसे, और यहाँ अगर देखेंगे W निकालेंगे तो इनको घटाओ, 12 बटे 2 कितना आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए, इस तरीके से। बस इतना ध्यान रखना है आपको, और आपका जो है हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आंसर कितना है हमारा, 6। और 6 जो आपका आंसर है वो क्या है, आपका C विकल्प। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। यह एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है, तो स्थिर जल में तैराक की चाल कितनी होगी। तो धारा के साथ, तो ये क्या है आपका, और ये धारा के साथ, तो B प्लस के W कितनी चाल है, वो है आपकी 14। यहाँ पर ही धारा के विरुद्ध B माइनस W कितनी है आपकी, 6। अब हमें किसका निकालना, तैराक का चाल निकालना। दोनों को जोड़िए, 14 प्लस 6 और बटे कर दो आधा, तो आपका कितना आया यहाँ से, वो आया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतने से हल्के हल्के क्वेश्चन है। ठीक है, इतने हल्के हल्के क्वेश्चन है, और यही आपका क्या है, C विकल्प। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, C है। और कुछ याद मत करो ना, अपने मैथ के पीछे देखो कि क्या दिया है, कुछ मत देखो मैथ में भी खोल कर। आप जितने भी जो सा भी मैथ आप यूज़ करते हो, वो चाहे आपका SD यादव हो, वस्तुनिष्ठ हो, किरण प्रकाशन हो, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का हो आपका मैथ, ठीक है, राकेश यादव पब्लिकेशन, कोई सा भी पब्लिकेशन हो आपका, समझ गए नहीं, परंतु उसमें आपको यही तरीका अपनाना है, और इसी तरीके से जो है आपका वो सही हो जाएगा। समझ गए नहीं, किताब के सामने बैठने से कभी पढ़ाई नहीं होती है। समझ गए नहीं कि हम 3 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, और उसी बीच में जो है आड़ में फ़ोन चल रहा है, उससे कोई फ़ायदा थोड़ा ही होता है। बस पढ़ाई करो तो पूरी शिद्दत के साथ करो। समझ गए नहीं, और वो फिर ऐसा होता है ना, फ़ोन जो टाइम लेता है ना, वो भी पढ़ाई में काउंट होता है। पूरे पढ़ाई का टाइम जोड़ के देखो, जो तुम्हारा टाइम 8 घंटे है ना, 8 घंटे तुम कहते हो दुनिया को हम 8 घंटे पढ़ने या 10 घंटे पढ़ने, निकाल के देखो वही निकलेगा 2 घंटे का टाइम। ये वो वाली बात है, जैसे एक बिल्ली जो है कुत्ते को देख के बार बार डर जा करती थी, बार बार
क्योंकि वो जो आते हैं ना कुत्ते, वो बहुत बड़े बड़े बाल वाले आते हैं, ऐसा कुत्ता था कोई। और उसे जब भी देखती थी वो देख कर डर जा करती थी, जब भी देखती थी देख कर बिल्ली अंदर बढ़ जा करती थी। और जब हुई गर्मी, और गर्मी में जब उसने कुत्ते के मालिक ने जब उसके बाल उल कटवाए तो वो निकला 250 ग्राम का कुत्ता। तो बिल्ली ने आकर उससे कहा, मैं तो उससे बिना फालतू में डर रही थी, मैं सोचे 10 किलो का, मगर तू तो 2.5 किलो का था, मैं दिखावा कर रहा था 10 किलो का। तो कुछ बच्चे ऐसे ही हैं कि दिखावा करेंगे 10 घंटे 12 घंटे का, परंतु पढ़ाई जो होगी वही 250 ग्राम होगी, यानी 2 सवा 2 घंटे बस, और दिखावा 10 से 12 घंटे का। चलो ऊपर वाला सिफा देगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध 8 घंटे में जाता है, तो तैराक की चाल स्थिर जल में क्या होगी? ठीक है, ये क्या है? ज्ञात करो, ये है आपका। तो एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है और 40 किलोमीटर की दूरी जो है धारा के विरुद्ध 8 घंटे में तय करता है, तो तैराक की चाल स्थिर जल में क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और आप देखो इसमें क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय आपका आ जाएगा, तो चाल आपकी हो जाएगी और दूरी बटे समय। ये तो अब चाल क्या है धारा के साथ, तो b प्लस के W, दूरी कितनी है 36, कितने घंटे लग रहे हैं 6, तो कितनी आई यहाँ से आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विरुद्ध b माइनस के W, 40 दूरी है, कितने घंटे लग रहे हैं? वो लग रहे हैं 8 घंटे। 8 से कितना आया? 8 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें क्या करना है? हमें तैराक की निकालनी है, v की निकालनी है। जब b की निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ो, कितना आया? 11 और आधा कर दो, कितना आया? 5.5। ये आपका 5.5 आपका यहाँ से आंसर हो चुका है, और ये c है। और अगर यहाँ पर w की पूछता, किसकी पूछता? अगर w की पूछता तो क्या करते हम? इन दोनों को क्या करते? घटाते, 6 माइनस 5 और बटे 2 करते, कितना आता? 1/2, यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया यहाँ से। अब अगर मैं लिखूँ कि b प्लस W बराबर 6 किलोमीटर है, यही तो थी 6, अगर मैं इसमें 5.5 लिख दूँ यहाँ और इस जगह 0.5 लिख दूँ तो 6 बन गई, तो ये आपका सिद्ध भी हो गया। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है हमारी यहाँ से सिद्ध हो जाएंगी, और यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, इससे हल्का चैप्टर पूरे मैथ में है ही नहीं, कहीं पूरे मैथ में भी नहीं है, क्योंकि एक ये तरीका इसमें यह है कि कम से कम एक ही टाइप पे जो है क्वेश्चन सारे होते हैं, एक टाइप पे जो है क्वेश्चन जो है आपके सारे होते हैं। इस वजह से जो है ये थोड़ा सा जो है ईजी इसने बच्चों को लगता है, परंतु ये है भी ईजी। वैसे तो मैथ तो पूरा ईजी, सभी ईजी होते हैं, सभी मैथ जो है ईजी होते हैं, ये कोई भारी नहीं होता कोई भी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो बात करते हैं वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5वां। इस क्वेश्चन को पहले आप करके देखिए, उसके बाद मैं करूँगा। आपको मैं देता हूँ पूरे 40 सेकंड। क्वेश्चन है आपके सामने, 40 सेकंड में दे रहा हूँ इसे। टाइम अप, बस इतना ही मिलता है एग्ज़ाम में भी टाइम आपको। एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर की दूरी समान समय में, यानी कि यहाँ भी 3 है, तो पानी की गति कितनी होगी? तो समझो b प्लस के W धारा के साथ 21/3, 3 से कितना आया यहाँ तक? 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। वहीं पर b माइनस के W, यहाँ पर कितनी दूरी है? 15, और कितने घंटे में? 3 में, तो कितनी आ चुकी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना जो है मान, वो किसका निकालना है? हमें निकालना W का, धारा होती है W। तो हम क्या करते हैं जब W को निकालते हैं? 7 माइनस 5 और बटे 2 घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा? 2/2, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका जो है आंसर है, और ये ए विकल्प आपका है, ये आपका ए विकल्प यहाँ से बनेगा। ठीक है, करने का मतलब इसे भी यही होता है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ b प्लस के W और बराबर कितना आया है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा,
और b माइनस डब्लू लिख दूँ तब कितना आता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सीधी सी बात है आपकी, क्या करना है, अगर हम इसे करेंगे तो इसे कैंसिल करना, थोड़ा घटाना, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का, तो b से b कैंसिल, यहाँ से आ गया 2w, अब बराबर कितना आया 2, 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही आपका जो है वो क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, नोट कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अभी आपको, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि यही हल्के क्वेश्चन है, ठीक है। हल्के क्वेश्चन तो हैं ये, परंतु आपको जो बुनियाद होती है वो यहाँ से रखी जाएगी, प्लेटफॉर्म जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा आपका, ठीक है। कल को जब बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो पहला बुनियाद मजबूत होनी चाहिए आपकी, और ये बुनियाद ही चल रही है आपकी इस चैप्टर की। और ये आपको पूरा जो है पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है हमने इसकी, और लगभग सभी चैप्टर जो है हम यहाँ करा रहे हैं कंप्लीट। और लगभग जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं शायद इतने क्वेश्चन कोई कराता नहीं है आपको। हाँ, पेड कोर्स अगर होता है कोई तो वो बेशक है जो करा सकता है, परंतु हम आपको चाह रहे हैं कि रेलवे में भी आप यहाँ से मैथ में जो है झंडे गाड़ कर आओ पूरी तरीके से। और जब मैथ आपको मजबूत हो जाएगा तो रीजनिंग निश्चित ही आपकी जो है मजबूत हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी एक बंदे का मैथ अच्छा हो तो उसकी रीजनिंग बेकार होती है। ये सच्चाई है कि जिस बच्चे का मैथ ठीक हो जाता है उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक सही हो जाती है, उसे कभी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती ही नहीं कभी, ठीक है, रीजनिंग के लिए। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जितना भी हो सके अच्छे से देखना है। दो स्थान 108 किलोमीटर की दूर हैं। दो जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध जा रही हो तो वह कितने समय बाद मिलेगी अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो? 4 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, 12 घंटे टाइम देते हैं आपके लिए 45 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, 45 सेकेंड का टाइम मिलता है। देखिए इसको, क्वेश्चन अच्छा है, प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, करके देख लो आप इसको, समझ गए। देखो कितना आ जाएगा। देखिए अभी टाइम है, चलो कर लो इस क्वेश्चन को। दो स्थान 108 किलोमीटर दूरी पर हैं। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी धारा के विरुद्ध जा रही हो तो कितने समय बाद वह मिलेगी अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो? देखिए ऐसे में क्या होता है कि ये धारा है, ये धारा जो है इस तरीके से बह रही है और इसके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 108 है। तो एक बी यहाँ से चली होगी यानी B1 और यहाँ से चली होगी B2 ये चली होगी। इसकी चाल जो है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितनी है, W किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक चली यहाँ से चली है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये वाली चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये वाली चाल हो जाएगी V प्लस W, ठीक है, ये वाली। और ये कितनी हो जाएगी, B माइनस W। अगर हम इनको जोड़ेंगे, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो B से तो V कैंसिल, W से W कैंसिल हो जाएगा। यानी कि जितनी नदी इस 12 के साथ मिलकर चल रही थी, यानी कि 12 प्लस के W, इतनी ही इधर से विरुद्ध आ रही होगी इसके, तो 15 माइनस के W, तो W से हो जाएगा W कैंसिल, जुड़ के आ गई 27। तो आपका 108 किलोमीटर दूरी थी, 27 की चाल बैठी। टाइम आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 27 चौक कितना हो चुका है, 108, और यही आपका जो है आंसर है 4 घंटे। समझे? मतलब अगर मैं यहाँ से मान के चलिए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जा रहा हूँ और ये मेरी चाल जो है वो 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से कितनी आई, 10। अब यहाँ से ही कितनी आ जाएगी, 2 ये है, 12 ये है, समझ गए। ये कितनी हो जाएगी, 14। 7 वाली कितनी हो जाएगी, 14, और ये कितनी हो जाएगी, 10। ये हो जाएगी 10। तो 10 और 14 कितनी हो चुकी है, 10 और 14 जो है वो कितनी हो चुकी है, तो आपकी हो चुकी है 24, ठीक है। और यहाँ 12 जोड़ देंगे तब भी कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 12 तब भी 24 हो जाएगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो केवल आपको एग्जाम में क्या करना है, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने का मतलब 12 15 जोड़िए 27, और 108 को 27 से कर दीजिए भाग, आपका आंसर आया 4, ये बनेगा।
सवाल की लैंग्वेज पर समझो, सवाल की लैंग्वेज पर समझिए। एक बार उस क्वेश्चन को देख लीजिए आराम से। देखिए क्या बोला गया है, दो स्थान है ये, इनके बीच की दूरी 108 है ये। अब यहाँ पर b और प्लस के कितनी चाल है, b का तो मान दे रखा है, b दे रखी 12 है प्लस के w। यहाँ से अगर ये आपकी धारा है तो, अगर ये आपकी धारा है तो इधर से जो चाल आ रही है वो क्या आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी b 12 - के w, 12 माइनस के w। चीज़ों को समझिए। अगर अब मैं इन्हें जोड़ूँ 108 बटे b मतलब 12 प्लस के w, फिर अगर मैं इसे जोड़ूँ प्लस 12 माइनस के w, किसने बराबर, टाइम बराबर, तो w से w कैंसिल हो जाएगा और आपका 108 बट्टे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना था, 15 था, यहाँ 15 था, तो यहाँ लिख देंगे 15, तो यहाँ भी कितना लिखा जाएगा आपका 15 लिखा जाएगा। ये 15, ठीक है। तो आपका 12 15 कितना हो जाएगा, 27, 27 से कितना आया आपका, 4 घंटे आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा बचा के रखना है अपने आप को, ठीक है, कि आप एग्ज़ाम में वहाँ फंसने नहीं है, आप फंसने, वरना तो ये आता कितना 27 बराबर 108 और 27 चौक 4। समझदार बच्चे देखते हैं बस, समझे। ये है वो क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें वैसा। और नामधारा तो बहुत हल्की है, बहुत हल्की नामधारा है, मतलब मैथ वैसे पूरा ही हल्का है, बस याद रह जाए एग्ज़ाम में, तैयार मतलब हो जाए। और ये कब होता है, जब आपको क्वेश्चन याद हो एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद नहीं रहा, तरीका याद रहा, तो वहाँ पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि इसे ना मोस्ट करो आप। ये ऐसा क्वेश्चन आता है रेलवे में, बहुत ज़रूरी है, रेलवे की सही परीक्षाओं के लिए मोस्ट है। एक नाव धारा के विरुद्ध जाने तथा धारा के साथ जाने में दुगना समय लेती है, यानी धारा के साथ जाने से दुगना समय लेती है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल ज्ञात करो। हमेशा सही बात है, जब भी हम धारा के विरुद्ध जाएंगे तो हमारी जो आएगी चाल कम आएगी, समय ज़्यादा आएगा। धारा के विरुद्ध जब भी जाएंगे हम तो हमारी क्या आएगी, सिंपल बात है कि हमारी जो आएगी वो समय ज़्यादा आएगा, चाल कम। क्योंकि जब आप हवा के विरुद्ध जाओगे, हवा के विरुद्ध जाओगे तो तुम्हें पता है हवा पूरी रोकेगी आपको, ठीक है। कभी निकल के देखना आंधी तूफान में, तुम्हें जिधर से हवा चल रही होगी उधर से अगर तुम उसके विरुद्ध अगर जाओगे तो आप ऐसा लगेगा जैसे जगह जगह पर कूद रहे हो, ठीक है, जगह जगह पर कूद रहे हो इस तरीके से। और यदि आप जब उसी दिशा में जाओगे, जिस दिशा से हवा चल रही है उसी दिशा से चलोगे, विरुद्ध उसके मतलब विपरीत उस अनुकूल उसी के, तो फिर उधर आपको ऐसा लगेगा जैसे मेहनत करनी पड़ ही नहीं रही। तो यहाँ सबसे पहले तो देखो 2 स्थान होंगे, एक नाव धारा के विरुद्ध जाने तथा धारा के साथ आने में, तो ये तो पता होगा दूरी बराबर होगी। और दूरी बराबर क्या होती है, डिस्टेंस, और यहाँ पे भी क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणा समय। ये क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। यहाँ पे भी क्या लिखना है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है। अब एक तरफ तो है विरुद्ध, एक तरफ तो है विरुद्ध और एक तरफ है समान, तो चाल विरुद्ध में क्या होगी, ऐसा मान चलिए v माइनस के w, ठीक है। और इधर क्या होगी, b माइनस के b प्लस के w, अनुकूल। अब ज़्यादा समय जो लगेगा, दुगना बोला है यहाँ, कितना बोला है, दुगना, तो दुगना उधर लगेगा, इधर माइनस होगा, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए। अब यहाँ b का मान दे रखा, w का मान दे रखा, v का, पानी का दे रखा है, तो पानी की जगह हम b ऐसे रहने देंगे, माइनस पानी की जगह कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, फिर बराबर में क्या लिखेंगे, v ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ नहीं करना अभी इसमें, थोड़ा मैं ओपन करके बता रहा हूँ। ये 2 जो है अंदर गुणा करेगा जाकर, ये 2 जो है अंदर जाकर गुणा कर, 2v और 2 तिया 6, तो 2v और माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा, b प्लस के 3, तो ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 2v माइनस के b प्लस का 6 हो जाएगा इधर, और प्लस का 3 पहले से ही है, तो v की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम ओपन किया है, एकदम ओपन करा क्वेश्चन को, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो समझने के लिए है कि पहले ये लाइन एक्स्ट्रा ली हमने, डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय, ये लाइन एक्स्ट्रा ली, एक ये लाइन एक्स्ट्रा ली। चाहते तो हम यहाँ भी कर सकते थे, परंतु जो बिगिनर होते हैं उनके लिए सब चीज़ें समझना
बहुत ज़रूरी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, क्योंकि डिस्टेंस, अब यहाँ से डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है कि वो दूरी कितनी है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस पूछने लगे कि डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास 9 आ चुकी है और हमारी 3 पहले से ही है, तो 9 माइनस 3 और गुणा कितने घंटे लग रहे थे, मान लीजिए 2 घंटे लग रहे थे, तो कितना है 6 और गुणा 2 कितना आ गए 12 किलोमीटर आपकी दूरी आ चुकी है। ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अगर किसी सवाल में वो आपसे दूरी भी पूछे तब, समझ गए। अगर दूरी भी पूछेगा तब भी हम इसमें आपकी दूरी निकाल सकते हैं यहाँ से, समझे। चलो एक और क्वेश्चन होगा ऐसा, शायद मुझे ऐसा लगता है। चलिए ये है ऐसा ही क्वेश्चन, इसे भी करिए। चलिए टाइम है आपके पास पूरा 40 सेकंड इस क्वेश्चन को करने के, करो इसे। 40 सेकंड है आपके पास, ठीक है। कितने मुश्किल से 2 घंटे पूरे 16 घंटे में, 16 घंटे नहीं, 16 तो नहीं कह सकते, 24 घंटे का स्लैब है। एक स्टूडेंट है, उसका 24 घंटे का स्लैब है, जिसमें ऐसा मान के चलो 16 घंटे पढ़ाई का दिखावा, ये होता है दिखावा, ठीक है। इसमें रियलिटी क्या है, पहले 2 घंटे पढ़ाई के हैं, पढ़ाई के, इसमें से जो सेफ जोन है वो लगभग 30 मिनट है, जो पूरे डेडिकेशन के साथ पॉइंट करके पढ़ा गया, तो 1.5 घंटे की बर्बादी है। अगले 4 घंटे में 3 घंटे 15 मिनट कम से कम मोबाइल फ़ोन, और 15 मिनट ये पढ़ाई के, 45 मिनट ये पढ़ाई के, ठीक। उसके बाद में 4 घंटे अपने ये जो है किताब सामने रखकर सोना, समझ गए नहीं। तो ये तो ख़त्म ये कहानी, ये तो टिच्चू टिच्चू हो रही है बात, ठीक है। इसके बाद में 6 घंटे जो होते हैं, 6 घंटे एक्सरसाइज, ये 6 घंटे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में केवल 1600 मीटर रनिंग 6 घंटे की, बस 6 घंटे में 1600 मीटर रनिंग, तो स्पीड कितनी हो गई 1600 मीटर है। और 6 घंटे का मतलब है आपका मिनट बनाने पड़ेंगे, मीटर के लिए भी फिर सेकंड बनाने पड़ेंगे, चलो किलोमीटर में मान लेते हैं, तो इसे बना लेते हैं 1.6 किलोमीटर दूरी, और कितने घंटे में 6 घंटे में। पॉइंट हटाएंगे 0, 4 चौक 16, और 4 से कितनी बार 15 बार, यानी कि आपका 4/15, और 4/15 मतलब 0.0, 15 दूनी 30, ठीक है, और फिर 15 छक्का 90, मतलब 0.26 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है स्पीड। तो इस स्पीड से ना तो पुलिस की रनिंग हो, और इस पढ़ाई से ना पुलिस का एग्ज़ाम निकले, समझ गए नहीं। तो कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं, बस तो निल बेटे सन्नाटा। क्वेश्चन है, एक आदमी स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है, उसे धारा के विरुद्ध जाने, धारा के साथ जाने से 3 गुना समय लगता है, तो नाव की चाल कितनी है, पानी की चाल कितनी है। तो पानी का चाल नहीं होती, पानी का वेग होता है, तो क्या लिखेंगे B+K W, और एक तरफ लिखेंगे B-K W × T और × T। अब वो बच्चों वाला खेल ख़त्म, तो 28/3 है जल, तो यहाँ B का मान कितना लिखेंगे 28/3 और +K W, यहाँ 1 घंटा लगेगा, यहाँ 28/3 और -K W, यहाँ कितने घंटे लगाएंगे 3 घंटे। इसे तो ऐसे ही रहने दो, 28/3, यानी क्या लिख सकते हैं हम इसे, 3 इधर आ जाएगा, 28 + के 3W/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 - 3W और /3 और × 3, 3 से 3 कैंसिल। अभी 3 गुणा फिर करेगा, 3 गुणा फिर करेगा, तो 28 + 3W बराबर, ये वाला 3 इधर जाएगा गुणा करेगा, 28 × 3 = 84, ठीक है, और -3 × 3 = 9W, 9 उधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12W, और ये 84 - 28, तो यहाँ से बचा 12W, अब बराबर 56, 28, 6 बचा यहाँ से, और कितना बचा यहाँ से 7, यानी कि 56। तो अब यहाँ से कितना 3 से
4 से 3 बार और 4 से कितनी बार, 14 चौका 56। तो W का मान कितना आ गया, 14/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर है और ये आपका आंसर जो है वो है आपका सी विकल्प। बस इस तरीके से करना है। ये चीज़ें आप थोड़ी सी एडवांस सीख लो। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 12 कहाँ से आ गया, है नहीं, तो 12 इसलिए आ गया, 9 इधर माइनस का, इधर ये प्लस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा उधर। यहाँ 84 बड़ी संख्या है, यहाँ 28 छोटी संख्या है, तो 28 से आ जाएगी। तो अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, इस तरीके से करना होता है हमें ये क्वेश्चन, समझे। बस और कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी, ज़्यादा और कुछ नहीं था इसमें, केवल कैलकुलेशन थी और इसमें कुछ ऐसा चीज़ छिपी थी नहीं बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक नाविक धारा के साथ कोई दूरी 2 घंटे में और धारा के विरुद्ध 3 घंटे में तय करता है। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए पानी की चाल है तो b प्लस के 4 ये हो गया, फिर b माइनस के 4 ये। अब एक तरफ दूरी तो बराबर है तो दूरी बराबर लगा दो। टाइम एक तरफ कितना है, धारा के साथ 2 घंटे, धारा के विरुद्ध 3 घंटे, ठीक है। अंदर गुणा करो, 2v प्लस 8 3v माइनस 12, वी वाले पद एक तरफ कर लो तो 3v माइनस 2v, 8 प्लस के 12 बराबर आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान, b का मान। तो यही आपका जो है आंसर है 20, ये आपका आंसर आ गया। फुर्ती के साथ कर लो, नोट करो इसको भी। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, इसी क्वेश्चन को और करना है और उसके बाद सेशन जो है उस पर विराम लगाते हैं, फिर आगे करेंगे कल। ये 10वां क्वेश्चन है। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की धारा के साथ, अच्छा 6 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 2 घंटे और पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल, अच्छा नाव ये बतानी है। तो सिंपल है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, ठीक है। चाल हमें निकालनी है, धारा की चाल हमें दे रखी है 4, 7 जा रहा है तो b प्लस के 4 ये चाल आ गई। दूरी कितनी है 6, दूरी कितनी है 6 किलोमीटर और कितने घंटे 2 घंटे। धारा के साथ आने व जाने में, अच्छा धारा के साथ आने व जाने में कितने घंटे ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है। आने व जाने में 2 घंटे ले रहा है, ठीक। ये देखिए दूरी कितनी है 6 किलोमीटर, ठीक। अब उसने यहाँ पर जो बोला है कितना है, यहाँ v और यहाँ पर कितनी है 4, यहाँ पर कितना है v माइनस कितना है 4, और इस आने जाने में जो ले रहा है वो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे का समय ले रहा है, 6 घंटे का समय। अगर वो यहाँ से चलता है तो 6 बटे कितना आ जाएगा b प्लस के w, यहाँ से कितना आ जाएगा तो कितने 2 घंटे ले रहा, सॉरी। अगर मैं यहाँ 8 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ 8 लिख दूँ विकल्प से 8, तो 8 और 4 12, तो इस टाइम कंप्लीट कितनी हो गई 12, और 12 से 6 को भाग करूँगा तो कितना टाइम आएगा 0.5 घंटे, क्लियर। अगर मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूँ तो 4 यहाँ कितनी आएगी 4। अगर मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 को कट करता हूँ तो 1.5 घंटे आ जाएगी, और इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो कितने आ जाएंगे 2 घंटे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 घंटे ही था, आने में जाने में कितना था 2 घंटे, और हमने क्या रखा है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ से आ गया 8, बनना तो बनेगा फिर द्विघात समीकरण। तो आप ऑप्शन रख के कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। वरना तो द्विघात समीकरण में बता देता हूँ कैसे बनेगी। 6 किलोमीटर दूरी है, चाल हमारी b प्लस के 4 और फिर 6 किलोमीटर ही दूरी है और b माइनस के 4 और बराबर कितने घंटे 2। आप इसे सोल्व कर लो, आपका सवाल हो जाएगा, वरना तो आप इसे कर लेना, ठीक है। या तो आप ये बेसिक है, ये आपका बेसिक है, ठीक है, इसे सोल्व कर लेना कैलकुलेशन, और ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसे हमने ऑप्शन से किया है। किससे किया है, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से किया है भैया, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बैठ कर ऑप्शन से ही करने हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है।
तो ये थे हमारी आज की पहली क्लास किसकी, नाभधारा की। और कल जो है हम 11वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आपके अभी तक आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि आपको प्रत्येक मैथ के सभी क्वेश्चन लगभग कराने की, और जो आगामी परीक्षाओं में आने की जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, ठीक है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास और नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।